ब्रज में पता लगा कि कोई उद्धव नाम का व्यक्ति आया है, कन्हैया का भेजा हुआ, तो महाराज ब्रज गोपियों की भीड़ लगने लगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुध ब्रज गामन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर जुपतीन की झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आवन तबे लगी। उझक उझक पद पंकज के पंजन पे, पैक पैक छाती छाती छोहन सवे लगी। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। महाराज भीड़ हो रही है, कन्हैया ने कुछ हमारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा है? कुछ हमारे लिए भी लिख करके दिया है क्या? उद्धव जी ने कहा कि हम थोड़ा ब्रज गोपियों से मिलना चाहते हैं। नंद बाबा को, यशोदा मैया को समझा करके उद्धव ब्रज गोपियों के पास में गए हैं। अब महाराज हजारों ब्रज गोपियां बैठी हुई हैं और ऊपर राधा जी बैठी हुई हैं। अब तो ये जो चर्चा कर रही हैं उद्धव छुप करके सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये जो ब्रज गोपी हैं अपने अपने स्वप्न की चर्चा राधा रानी को बता रही हैं। राधा रानी को बता रही हैं, कहती हैं कि राधे, कन्हैया आज मेरे स्वप्न में आए और मैं जब यमुना जी पर जल भरने के लिए जा रही थी तो कन्हैया पीछे पीछे आ रहे थे। राधे, मैंने पीछे मुड़कर के देखा तो कन्हैया, जब मैं पीछे मुड़कर के देखा तो मेरी निद्रा टूट गई, आंख खुल गई, मैं कन्हैया को सही से देख नहीं पाई। एक गोपी कहती है, राधे, राधा रानी को बता रही हैं, सभी ब्रज गोपी बैठी हैं उनको बता रही हैं, कहती हैं मैं जल भर कर के ला रही थी, पीछे पीछे कन्हैया आ रहे हैं और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर के देखा तो महाराज मेरी आंख खुल गई। बोलो राधे। एक एक करके सभी ब्रज गोपी अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। महाराज सब स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। आज हमने कन्हैया को देखा, आज हमने कन्हैया को देखा स्वप्न में, सब बताती हैं। पर ब्रजगोपी बोली राधा रानी से, राधे, हम आपको रोजाना जिस दिन से कृष्ण गए हैं, कन्हैया ब्रज से मथुरा गए हैं, हम आपको अपने स्वप्न की चर्चा रोजाना बताती हैं, पर आप कभी अपने स्वप्न की चर्चा हमको नहीं बताती। राधा रानी कहती हैं, गोपियों आप धन्य हैं, धन्य हैं। कहती हैं राधा रानी, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखी योसिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि बैरिणी। आप धन्य हो ब्रज गोपियों, जो आपको निद्रा आती है, नींद आती है, और नींद आती है तो आपको स्वप्न आता है, और स्वप्न आता है तो आपके स्वप्न में गोविंद आते हैं, और गोविंद आते हैं तो आपको कन्हैया का दर्शन मिलता है। आप तो धन्य हैं। पर मैं तो ऐसी अभागिन हूं, जब से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं तब से मुझे नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई, मेरी निद्रा ही नहीं लगी।
महाराज ये जो उद्धव जी छुप करके सुन रहे थे ना, इनका आधा ज्ञान तो यहीं समाप्त हो गया महाराज, धरा की धरा रह गया। मन में सोचने लगे, अरे जिस दिन से ठाकुर जी गए उस दिन से राधा रानी सोई नहीं, इनकी झपना भी नहीं लगी। कहते हैं ब्रज गोपी, अरे ये जो कन्हैया है ना, ये एक जन्म के कपटी नहीं, अनंत जन्मों के कपटी हैं। आपको पता नहीं, इन्होंने बाली को छुप करके तीर मारा, कितने बड़े कपटी हैं ये। और दशरथ की तो ऐसी स्थिति हुई, जो इनके पिताजी थे, फिर भी ये रुके नहीं, कितना रोकने का प्रयास किया, वन को चले गए। कितने बड़े कपटी हैं ये। महाराज उद्धव जी सोचने लगे, अरे जिनको मैं गमार समझ रहा था, इनको तो कई कई जन्मों का पता है, ये तो सब जानती हैं। पर उद्धव जी निकल करके आए और कहा, देखो गोपियों, मैं आपका 2 घंटे से प्रवचन सुन रहा हूं, आपका 2 घंटे से सत्संग सुन रहा हूं। मैंने निष्कर्ष ये निकाला है, योग के माध्यम से मन को एकाग्र करो, और एकाग्र मन में ब्रह्म का चिंतन करो, और जब चिंतन करोगे तो जीव का भटकाव खत्म हो जाता है। अरे जिसका शरीर नहीं होता, हाथ नहीं होता, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म में अपने मन को लगाओ। गोपियां कहती हैं, उद्धव आप कहते हैं आपके ब्रह्म में हम मन को लगाएं, ठीक है, आपके ब्रह्म में हम अपने मन को लगा दें, पर मन कोई 10-20 तो होते नहीं। मन तो हमारे पास एक ही था, और उसको कन्हैया ले गए। जब एक मन था, उसको कन्हैया ले गए, अब आपके ब्रह्म में मन लगाने के लिए हम लाएं कहां से? ऊधो मन ना भये 10-20, एक हत्यो गयो श्याम संग, अब को अपराधे ईस। ऊधो मन ना भये 10-20, एक मन था, उसको तो श्याम सुंदर ले गए। और फिर आपके ब्रह्म के लिए हम मन लाएं कहां से? इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, जो देही बिन शीस। तुम तो सका श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस। ऊधो मन ना रहे 10-20। और हमारी एक बात सुन लो ऊधो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। और तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं होते, तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, तो कहते हैं महाराज हाथ नहीं होते तो बताओ छीके पैसे मटकी उतारी कैसे? बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। हाथ नहीं होते तो छीके पैसे मटकी उतारी कैसे? और मुख नहीं होता है तो फिर माखन खाया कैसे? और महाराज पैर नहीं होते तो हमारे घर में घुसे कैसे, आए कैसे चल करके? ऊधो तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ गई है, बोले सखियां बोली महाराज।
कहते हो आप हाथ नहीं होते, तो आप बताओ हाथ नहीं होते तो हमारे गले में गलवैया डाल करके महारास रचाया कैसे? ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके जो आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहां तो रोम रोम श्याम है। तेरा योग कौन जाने, यहां तो रोम रोम श्याम है। महाराज कहते हैं उद्धव का सारा ज्ञान धरा की धरा रह गया। 2 दिन की कह के आए थे ब्रज में, उद्धव 6 महीने तक रहे। उनको अपने शरीर का ही भान नहीं रहा, भान नहीं रहा। और कहते हैं उद्धव ने सखियों के चरणों में प्रणाम नहीं किया, सखियों के चरणों की धूल में प्रणाम किया। महाराज सखियों के चरणों की धूल में प्रणाम किया। और उद्धव की ऐसी स्थिति बनी महाराज, जब ये उद्धव ब्रज में रह रहे थे ना, तो ब्रज की रज में ही लोटपोट होते रहते, ऐसी इनकी स्थिति हो गई। और सखी जब यमुना तट पर जल लेने के लिए जाती तो उद्धव पीछे पीछे, तो महाराज सखी कहती कन्हैया बाहर निकल आ, बाहर नहीं तो डूब जाएगो, ज्यादा गहरे पानी में मत जाए। अब कन्हैया कहते उद्धव सोचते मन में कन्हैया तो मथुरा में है, यहाँ कैसे आ गए? और जब उद्धव देखते हैं तो एक झलक कन्हैया की दिखाई पड़ती, फिर अंतर्ध्यान हो जाती। महाराज बोलो राधे राधे। सखी कहती है कन्हैया इस पेड़ पर ज्यादा ऊपर मत चढ़ो, गिर जाओगे। उद्धव जी देखते कहाँ है कन्हैया, मैं देखूं तो सही। और महाराज एक झलक दिखती, फिर कन्हैया अंतर्ध्यान हो जाते। उद्धव की स्थिति ऐसी बन गई, 2 दिन की कहकर के आए, यहां पर महाराज 6 महीने इनको हो गए। बोलिए राधे राधे। वापस जब गए तो कहते हैं कन्हैया से जाकर के कन्हैया ने पूछा उद्धव आ गए आप? उद्धव कहते हैं आपसे हमको बात नहीं करनी। बोलो राधे राधे। अरे क्या हुआ प्रभु, जो ब्रज गोपी आपके लिए उन्होंने सबको छोड़ दिया, उनको छोड़ करके आप चले आए, कैसे दीन वत्सल हो आप? उद्धव जी ने कहा थोड़ा अपने नेत्रों को तो बंद करना। उद्धव जी से कहा कन्हैया ने। उद्धव ने जैसे ही नेत्रों को बंद किया महाराज, तो अब कहा खोलना, तो राधा रानी कन्हैया के साथ में खड़ी हुई है, ब्रज गोपी कन्हैया के साथ में खड़ी हुई है। क्योंकि जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, कोई अंतर नहीं है महाराज। राधाम कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा और कृष्ण में कोई अंतर